से समाधान नहीं हुआ तो ये जो हम लगातार एक एक दो दिन की अभी हड़ताल बढ़ा रहे हैं, सरकार ये सोच रही है कि ये कैसे हड़ताल कर रहे हैं। अरे हम सरकार को फंसाना चाहते हैं, सरकार हमें फंसाना चाह रही है। अभी हम सरकार से कह रहे हैं कि हम जनता को असुविधा नहीं पहुंचाना चाहते, सरकार चाहती है कि ये कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएं, जबकि मंत्री को चाहिए कि बैठ के हमसे बातचीत करे। हमारी बिल्कुल जायज मांग है कच्चे कर्मचारी को पक्के कराने की। 26 साल जब कच्चा कर्मचारी पक्का नहीं होगा तो भाई हमें तो लड़ना पड़ेगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 बार तो बीजेपी की सरकार रहे, फिर तीसरी बार बन गई। मनोहर लाल खट्टर जी 10 साल रहे, एक भी कच्चा कर्मचारी पक्का नहीं करा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक भी कच्चा कर्मचारी पक्का नहीं किया। नायब सैनी भी 2 साल से लगातार दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि सरकार जागे और जागकर गरीब सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करे। जब तक बातचीत नहीं होगी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज ये कूड़ा डाला आपने नगर निगम के बाहर और पूरे फरीदाबाद के अंदर देखा जाए पूरे जिले में आपके कई सफाई कर्मचारी तो कूड़ा उठा भी रहे हैं, तो वो हड़ताल पर नहीं है। हमारे टोटल कर्मचारी हमारे हड़ताल पर हैं। जो उठा रहे हैं कूड़ा वो जो निजी संस्था के जो कर्मचारी थे, जो नाइट में लगे हुए कर्मचारी हैं वो भी, और डोर टू डोर के कर्मचारी वो भी। फिर शासन कहीं ना कहीं दहाड़ी पे 2-4 आदमियों को लगाकर थोड़ी हरकत करता है। जैसे कि बल्लभगढ़ के अंदर दीपक पार्षद जी हैं, उन्होंने मार्केट में घंटाघर चौक पर आए, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन हमारे कार्यकर्ता कर्मचारियों ने उनका विरोध किया, उनको भी बैक फुट पर ढकेल दिया। पूरी तरीके से सफाई का काम पूरी तरीके से हमारा बंद है। कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासन अगर कहीं भी कोई हरकत करता है तो हमारी टीमें रात को भी और दिन को भी हम लगे हुए हैं। हर एक मार्केट में हमारी चौकीदारी है, पहरेदारी कर रखी है हमने पूरी तरीके से। हमारा टीकरी पहरा है, हर एक खत्ते पर हमारे लोग लगे चारों तरफ। रही इस नगर निगम के गेट पर एक कूड़ा गिरने की बात, तो नगर निगम के अधिकारी भी कुंभकर्ण की नींद में बड़े आराम से बैठे हैं। जब तक तो हम शांतिप्रिय ढंग से बैठे थे, लेकिन अब हमारे संगठन का आदेश है कि अब हमें आंदोलन तेज करना पड़ेगा। इसलिए उस आंदोलन की कड़ी में आज हमने नगर निगम मुख्यालय पर हत्था गिरने का काम किया है। निगम के अधिकारियों को चाहिए कि अपने आला अधिकारी जो चंडीगढ़ में बैठे हैं, वित्तायुक्त अशोक मीणा जी से बात करें, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल है, उससे बातचीत कर इस हड़ताल का समाधान करें, हमारी मांगों का समाधान करें। अगर मांगें लागू नहीं होंगी तो हम आज हमें 12 दिन भी हो गए, अगर ये हड़ताल हमारी महीना चले 2 महीना चले, सफाई कर्मचारी पूरी तरीके से नगर निगम पालिका परिषद कर्मचारी पीछे नहीं हटेगा। कूड़ा यही रहेगा या इससे ज्यादा बढ़ भी सकता है नगर निगम के गेट पर? अभी तो ये हमारा टेलर है फरीदाबाद के अंदर, ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पूरी तरीके से जनप्रतिनिधि हमारी बात को जब तक नहीं सुनेंगे, आगे हमारा एक्शन इसी तरीके से मोड़ पर आगे बढ़ता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि अभी आप देखिए नगर निगम के गेट पर ही पूरा पड़ा हुआ, आप देखें कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। इसी तरह की खास खबरें ले देखते रहे हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नगर निगम मुख्यालय के गेट पर ये सारी जिंदगी पड़ी हुई है, सारे कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं, आप देखें। अच्छा, अधिकारी जो आराम से कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं ना सीटों पे, काम तो करते नहीं, जनता परेशान है फरीदाबाद की जी। लेकिन अब इनको बैठना आसान कर दूंगा, बिल्कुल तंग कर दूंगा, या बैठेंगे नहीं आराम से। मतलब धुरंधर 2 आएगी अब? नहीं, धुरंधर की पिक्चर की तो मैं नहीं देखता, लेकिन ये कि नगर निगम के अधिकारियों को, निगम के अधिकारियों को, विपुल गोयल जी को ये दिखा देंगे कि निगम के कर्मचारी भी वास्तव में आंदोलनकारी हैं, लड़ना जानते हैं। प्रधान जी, बगल में नागरिक अस्पताल है और यहाँ पर मरीज भी आते जाते हैं, उनसे उनको भी दिक्कत हो सकती है। बहन जी, हम किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं करते। एम्बुलेंस जब भी आती है, मैं खुद अपने कार्यकर्ताओं से खुद बीच मैदान में जाकर एम्बुलेंस को रास्ता देने का मेरा नैतिक फर्ज बनता है। मरीज कोई भी भाई हो सकता है, वो हमारा भाई भी है। इनका कहना है कि कूड़ा गिरा है तो कई मरीजों को परेशानी नहीं, ये मरीजों को इससे परेशानी है। ये रोड हमारा बिल्कुल क्लियर है, बीके की सीधे अपना रास्ता है। मतलब नगर निगम के आसपास कूड़ा गिरेगा, बीके के आसपास नहीं, बीके में नहीं गिरेंगे। देखो, वहाँ हमारे मरीज भाई भी आते हैं, हमारे शहर के लोग हैं, नागरिक है, हम वो गलत काम नहीं करेंगे। गाड़ी और आई है, कर्मचारी गाड़ी चलानी आती किसी पे
बात है कि अब ये पूरा नगर निगम मुख्यालय का गेट पूरा जाम है। आप देख सकते हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारा कर्मचारियों ने कूड़ा घेर दिया है। यहाँ पर आप देखें इनका विरोध प्रदर्शन जारी है लगातार और कूड़ा घेरने की तैयारी है। आप देखें लाइव तस्वीर हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप देखें मुख्यालय पर, नगर निगम के मुख्यालय पर कूड़ा घेरते हुए कर्मचारी संघ के सारे कर्मचारी। आप देखें अंदर मुख्यालय के अंदर गाड़ियाँ जा चुकी हैं। आप देखें गंदगी की, आप देखें सारे कर्मचारी नगाड़ी के साथ आप कूड़ा घेरते हुए नगर निगम मुख्यालय में। आप देखें मुख्यालय के अंदर कमिश्नर ऑफिस के आगे आप देखें गंदगी गिराते हुए। आप देखें मुख्यालय के बिल्कुल गेट पर अंदर गंदगी का ढेर और गिराते हुए कर्मचारी गंदगी देखें। नगर निगम के गेट पर ही डाल दिया जा रहा है। नगर निगम के अंदर कर्मचारी सारा कचरा गिरते हुए शहर में। आप देखें ये देखिए आप कर्मचारी पूरे गुस्से में कर्मचारी सारे। आप देखें शहर की गंदगी को घेरते हुए। आप देखें नगर निगम मुख्यालय के अंदर का नज़ारा आपको बता दें हम लोग। कार्यालय है सामने, ये देखिए जो गाड़ियों का कूड़ा आ रहा है। ये देखिए मुख्यालय से है यहाँ पर सफाई कर्मचारी संघ द्वारा। ये देखिए कूड़ा को फैलाया भी जा रहा है। पूरा विरोध प्रदर्शन जारी, कर्मचारी हमारा देखें पूरा गंदगी का ढेर आप नगर निगम मुख्यालय में घेर हो गया।
आप देखें किस तरीके से गंदगी का ढेर कर्मचारियों ने लगा दिया है। नगर निगम बिल्कुल कमिश्नर मुख्यालय के गेट पर आप देखें कितनी गंदगी का ढेर। नगर निगम मुख्यालय का नज़ारा है, आपको बता दें कमिश्नर ऑफिस के आगे। पूरे नगर निगम परिसर में इन्होंने कूड़ा बिखेर दिया है। ये विरोध करने का इनका अपना एक तरीका है। क्या मांगे लेके बात भी करेंगे, करने का भी प्रयास करेंगे। बलबीर जी, आज नगर निगम कमिश्नर के कार्यालय पर और जो है बिल्कुल गेट पर जो है मुख्यालय के आज कूड़ा फेंका गया। देर रात से आपका ये प्रदर्शन चल रहा है, क्या बात है? हम लगातार नगर निगम के गेट पर बड़े शांतिप्रिय ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों की प्राप्ति करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल जी से लगातार हमने झाड़ू प्रदर्शन किए, कर्मी भूख हड़ताल करिए, काले बिल्ले लगाए और यहाँ तक कि 1 मई से नगर निगम के गेट पर हैं। हरियाणा प्रदेश की सरकार गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमने मार्केटों में प्रदर्शन करे। इतवार के दिन, छुट्टी का दिन, हमने बल्लभगढ़ की मार्केटों में प्रदर्शन किया। विपुल गोयल का जो अपने उनकी विधानसभा है ओल्ड फरीदाबाद की मार्केटों में भी हमने प्रदर्शन किया, NIT क्षेत्र की मार्केटों में हमने प्रदर्शन किया। लेकिन फिर भी हमारे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हमारी बातों को अनसुना कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि मंडल को बातचीत करने के लिए अभी तक उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। इसलिए हमने गेट पर लगातार 11 मई तक हमारी हड़ताल थी। कल हमने मजबूर होकर 3 दिन के लिए इस हड़ताल को आगे बढ़ाया और अब ये आंदोलन हमें तेज करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये यहाँ बैठे नगर निगम के कमिश्नर धीरेन्द्र खटखटा जी, ये भी ULB के हिस्सा हैं, ये भी मंत्री जी के ही नजदीक हैं। तो आज हमने अपना उग्र रूप प्रदर्शन करते हुए नगर निगम के गेट पर, मुख्यालय पर आज हमने अपना प्रदर्शन किया, कूड़ा डालकर, कि ये भी अधिकारी अपने मंत्री तक हमारी बात को पहुंचाएं, ना कि इस नगर निगम के अपनी कुर्सी पर बैठे। इनको भी चिंता होनी चाहिए ना। जब एक गरीब सफाई कर्मचारी जब लड़ रहा है, लगातार 12 दिन से लड़ रहे हैं, तो क्या इनको नहीं चाहिए? अगर कोई बात आती है तो मंत्री जी आ रहे हैं, फील्ड में घूमेंगे, मंत्री जी ये करेंगे। आज मंत्री जी के पास ये क्यों नहीं जा रहे? इनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? हम लगातार 26 साल से कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं और ये अपनी कलम से उन कर्मचारी को रिटायरमेंट कर रहे हैं, तो ये तो बात गलत है ना। हमारे कर्मचारी एक्सपायर हो रहे हैं, मरने के बाद कर्मचारी के आश्रित के लिए नौकरी नहीं है, तो जायज मांग है हमारी। ठेकेदारी प्रथा हरियाणा प्रदेश के अंदर 20 जून 2022 से पूरे विभागों में खत्म है, लेकिन सफाई के महकमे में ठेकेदारी प्रथा क्यों कर रखी है? क्योंकि हमारे गरीब समाज के नौजवान बच्चों का सरकार शोषण कर रही है। इस बात की हमारी ये लड़ाई है। कर्मचारी हमारा मर जाता, केवल 3 लाख रुपए मिलते हैं। आज की महंगाई बताइए 3 लाख रुपए क्या है? ना तो कोई ग्रेजुएटी है, ना DCR से, कुछ भी नहीं, खाली आ जा रहे हैं हमारे लोग। इसलिए आज हमारा आंदोलन पूरी तरीके से अब हम तेजी लाएंगे और इस आंदोलन को नगर निगम गेट तक नहीं सीमित करेंगे। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं आगे यही हाल करेंगे भाई। अगर आप लोगों ने हमारी बात मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाई तो ना तो चैन से हम बैठेंगे, ना चैन से आपको सुन मंत्री लेंगे। विपुल गोयल तो फरीदाबाद से ही रहते हैं, फरीदाबाद के ही रहने वाले हैं, वो नहीं सुन रहे आपकी? वही तो नहीं सुन रहे। जब वो लोकल बॉडी मंत्री बने थे तो हमने उनके लिए बड़ी खुशी जाहिर करी थी कि शहरी स्थानीय निकाय मंत्री फरीदाबाद का बन गया, अब हमें इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, मंत्री हमारी मांगों को लागू कर देंगे। लेकिन 2 साल मंत्री जी को हो गए बने हुए। रैली तक हमने करी है, 25 जून को हमने रैली करी थी अनाज मंडी 16 सेक्टर में, उन्होंने फिर भी आज तक हमारी बात न सुनी। 22 जनवरी को उनके घर के दरवाजे पर हम कार्यालय पर गए, तब भी हमारी कोई बातचीत उन्होंने नहीं सुनी। मजबूर होकर नगर पालिका कर्मचारी संघ को हड़ताल की कॉल देनी पड़ी है और इस कॉल पर पूरे हरियाणा की छोटी से बड़ी नगर पालिका, नगर निगम के हमारे कर्मचारी, माता बहनें पूरी ईमानदारी के साथ डटी पड़ी है कि सभी लोग चाहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति मिले और कच्चे कर्मचारी हमारे पक्के हों। तो क्या इस मांग की लड़ाई है? ये लड़ाई हमारी पूरी तरीके से आर पार की है। सरकार को चाहिए अगर बैठ कर टेबल पर आएगी तो हमारे साथी नरेश कुमार साथी राज्य के प्रधान है, बैठकर बातचीत करेंगे। अगर बातचीत सरकार नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर हमारी आर पार की लड़ाई होगी। सरकार मुर्दाबाद, जब तक मांगे नहीं मिलेंगी, जब तक मांगे नहीं मिलेंगी, पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद।